आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम है दिनेश और मारवाड़ी कुक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैंने बनाए हैं सूजी के ढोकले, जो कि दो अलग अलग तरीके से बनाए। एक बनाया मैंने जो सब्जियां डाल के बनाया है, जिसे हम बोलते हैं सूजी के ढोकले, जो कि वेजिटेबल वाले हैं, और एक है जो नॉर्मल सूजी के ढोकले बनते हैं अलग अलग दोनों बनाए मैंने। दोनों की रेसिपी किस तरह से आप बना सकते हो वो पूरी रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या इसके अंदर सामग्री लगने वाली है वो पूरी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप मेरी पूरी अंत तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आप भी ऐसा ही बना पाओगे। तो सबसे मैंने सब्जियां कटिंग कर ली, जिसमें एक प्याज, हरी मिर्ची और गाजर सबको एकदम बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और साथ ही मैंने ले ली है सूजी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी ली है 250 ग्राम। 250 ग्राम सूजी के अंदर हम यहाँ पे दही, छाछ कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। इसमें हम बिना दही के बनाने वाले हैं, एकदम नॉर्मल पानी के साथ में। तो सूजी को मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके हम इसे रखेंगे। तो हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक रख लेंगे, जिससे क्या हमारी सूजी है वो अच्छे से पूरी फूल के तैयार हो जाएगी। तो हम सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही आप देख सकते हो कि 20 मिनट के बाद में हमारी है वो सूजी अच्छे से फूली है, और जो हमारा घोल है वो थोड़ा थिक भी हो चुका है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जिसमें प्याज, गाजर, हरी मिर्च और हरा धनिया सबको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। जिससे क्या है कि वो खमन में एकदम बारीक बारीक अगर हो गए तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। बड़े पीस है तो वो उसमें खमन है वो हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा, तो हमें अच्छे से बारीक करना है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच जितना नमक डाला है, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे नमक और सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम इसे प्लेट में या किसी बर्तन में, आप यदि आपके पास में अगर जो केक वाला बर्तन रहता है, केक वाला या खमन वाला, कटोरी, प्लेट, थाली, किसी में भी आप बना सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इनो यूज़ करा है 1 पाउच। अगर आप इसको फुलाने के लिए इनो भी डाल सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा है, वो 1 चुटकी जितना आप बेकिंग सोडा डालोगे तब भी वो सेम ही रिजल्ट आएगा, उसका सेम ही काम करता है। लेकिन मैंने यहाँ इनो यूज़ करा है, तो इनो को डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे हमारा है वो ढोकला अच्छे से फूलेगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया टिप्पन का बर्तन, जो थोड़ी सी डीप है, उसकी वो कनरी ऊपर तक है, जिससे क्या है कि हमारा खमन है वो थोड़ा हाइट में अच्छे से फूलेगा, अच्छे से स्पॉन्जी बनेगा। और आपके अगर कम डीप वाला बर्तन लोगे तो उससे थोड़ा पतला बनेगा खमन, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा बड़ी डीप वाला लिया है, जिससे वो हमारे ढोकले है वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और डीप में होंगे तो थोड़ा फूला फूला अच्छा बनेगा। लेकिन आप कोई भी बर्तन लो, लेकिन थोड़ा डीप वाला बर्तन लेना, जिससे खमन बड़े साइज में बनेंगे। और अगर आप छोटी साइज़ में लोगे तो फिर वो छोटे छोटे खमन बनेंगे। उसके बाद में हमने एक भगोले में पानी गर्म कर लिया है, और उसके बाद में ऐसी कोई रिंग है या जाली है या किसी भी तरह का स्टैंड है वो नीचे रख लेना। और उसके बाद में हमने टिप्पन यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसके बाद में हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा के कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम कराएं। तो 20 मिनट के बाद में आप देख सकते हो कि हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। टूथपिक या नाइफ़, किसी की भी नोक को हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। अगर आपके इसके अंदर नहीं चिपक के आ रहा है तो आपका अच्छे से पक चुका है। अगर पका नहीं है तो आप 2 मिनट और रख सकते हो, लेकिन इतने में अच्छे से स्टीम हो जाएगा। उसके बाद में अब हम बना लेते हैं मीठा पानी या चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है कढ़ाई में, और 2 चम्मच जितना मैंने राई डाला है। जैसे ही हमारा अच्छे से राई चटक जाए, उसके बाद में हम हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता वो ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमारा तेल में राई अच्छे से चटक गई है, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐड करा है हरी मिर्ची, और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कड़ी पत्ता। लेकिन कड़ी पत्ते हैं वो आप अगर फ्रेश है आपके पास में,
तो आप वो फ्रेश वाला यूज़ करना। लेकिन इस सीज़न में मेरे को फ्रेश नहीं मिल रहे, तो मैंने पहले से सुखा कर रखे हुए थे घर पे, तो कभी कभी नहीं अवेलेबल होते हैं तो ये सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं वो भी काम आते हैं, लेकिन फ्रेश है तो उसका टेस्ट है वो अच्छा आता है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऐड करना है पानी। तो मैंने यहाँ पे पानी है वो आधा लीटर पानी यूज़ करा है, क्योंकि हमारे खमन है वो मैंने 2 तरह के बनाए हैं, तो मेरे को इसके अंदर पानी है वो ज़्यादा चाहिए। और आप यदि बिना पानी वाली भी चटनी बना सकते हो, आपको यदि पसंद है तो आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड करा है 1 चम्मच जितना नमक, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड करा है, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है, 1 चम्मच के बराबर है साइट्रिक एसिड डाला है। और यदि आप साइट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे नींबू है उसका भी रस है वो भी डाल सकते हो। साइट्रिक एसिड का काम है खाली हमारी चटनी को खट्टा करने के लिए, तो हमने नमक और डाला है जिससे हमारा पानी ये चटनी वो खट्टी मीठी बनेगी। यदि आप साइट्रिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहते तो इस जगह आप नींबू का रस ऐड करोगे, तब भी इससे हमारी चटनी है वो खट्टी हो जाएगी। अच्छे से एक उबाल आ चुका है, तो अच्छे से उबाल आ गया तो हमारा ये पानी है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप बिना पानी वाला बनाना चाहते हो तो नॉर्मल चटनी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें वो पानी वाली अच्छी लगती है। इससे खमन है वो खाएंगे तब एकदम सॉफ्ट होते हैं और मुंह में चिपकते नहीं है। तो मैंने खमन का जो प्लेट है उसको बाहर निकाल लिया था, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था जिससे हमारा है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद में क्या हमारे बर्तन से है ना वो अच्छे से निकलता है बाहर। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारा खमन है वो बहुत ज़्यादा शानदार बना है, एकदम केक की तरह। आप देख सकते हो उसकी टेक्सचर जालीदार एकदम स्पॉन्जी और बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसके अंदर पूरी सब्जियां अच्छे में फैली हुई है, तो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार आता है। और इससे हम कटिंग कर लेते हैं। आप जिस शेप में कटिंग करना चाहते हो उस शेप में कटिंग कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप स्क्वायर शेप में काट सकते हो या ट्रायंगल शेप में, किसी भी शेप में काटोगे तो आपकी इच्छा है वो कैसे भी काटो, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लाइस में काटा है ट्रायंगल शेप में। और आप देख सकते हो कि हमारी सब्जियां और बहुत ज़्यादा शानदार दिख रही है, और बहुत भी अच्छे से फूल भी चुकी है और अच्छे से पकी है और एकदम स्पॉन्जी है। सूजी के ढोकले आपको पता ही है कि किस तरह से बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि मैंने यहाँ पे दही का बिल्कुल यूज़ नहीं करा है। बिना दही के भी बहुत ज़्यादा शानदार बनते हैं खमन सूजी के। और इसी के साथ में ही मैंने यहाँ पे ये जो खमन बनाए हैं वो वेजिटेबल वाले हैं, जो हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। लेकिन हम सूजी के ढोकले अलग तरीके से भी बनाए हैं, और एक मैंने सूजी के ढोकले बनाए हैं, साथ ही सेम रेसिपी है। इसी तरह से ही हमें पूरा बैटर बनाना है और इसी हिसाब से ही पूरा हमें स्टीम करना है। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये रहेगा कि इसमें हमने वेजिटेबल यूज़ करी है और उसमें मैंने वेजिटेबल यूज़ नहीं करी है। दोनों तरीके से अलग अलग बनाया है। तो ये हमारा वेजिटेबल वाला अच्छे से बन गया है, और इसके ऊपर हम ऐड करने वाले हैं जो हमने मीठा पानी तैयार करा था, वो पानी ऐड करने वाले हैं। लेकिन मैंने वो बोला ना कि नॉर्मल वाले में और इसमें में सेम प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जिस मैंने बैटर बनाया था उसके अंदर मैंने खाली वेजिटेबल ऐड करी है और उसके अंदर मैंने वेजिटेबल ऐड नहीं करी है। तो नॉर्मल वाले में वेजिटेबल नहीं रहती और इसमें वेजिटेबल है, और दही भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बिना दही वाला बताया है, क्योंकि दही है वो दही वाले सूजी के खमन है या ढोकले है वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, और इसलिए मैंने आज बिना दही का बनाया है, जिससे बिना दही के भी कितने अच्छे बनते हैं, सेम वैसा ही रिज़ल्ट आता है। और उसमें दही होता है तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे साइट्रिक एसिड यूज़ करा है, जिससे हमारी खटाई है वो मैनेज हो जाएगी। उसमें खट्टे होते हैं दही से, और मैंने यहाँ पे नींबू का सत या नींबू का रस या साइट्रिक एसिड कुछ भी आप डालोगे तो भी वो खटाई आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। और इसी के साथ ही मैंने ये नॉर्मल वाला बनाया है जिसमें वेजिटेबल नहीं ऐड करी है, फिर भी आप देख सकते हो कि ये भी अच्छे से फूला है और अंदर तक फूला है, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी, बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार हुआ है। तो इसको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, आप यदि नॉर्मल किसी भी शेप में काटना चाहते हो काट सकते हो।
और ये भी देखो आप, जब चाकू से मैं काट रहा हूँ तो ये कितना मतलब स्पॉन्ज कर रहा है और बहुत ज़्यादा शानदार बना है। और बेसन के ढोकले में और सूजी के ढोकले में थोड़ा फ़र्क रहता है, वो मतलब सूजी वाला दिखने में बहुत ज़्यादा अलग ही दिखता है, स्पॉन्जी, और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर देख सकते हो, एकदम जालीदार, बिल्कुल सॉफ्ट नरम, जिस तरह से मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट दानेदार खुला खुला बना है। तो इसी तरह से आप भी बनाओगे तो सेम यही रिज़ल्ट आएगा। इसमें कुछ बोलते हैं कि एकदम माप तोल का रेशियो वेशो, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा आपका बैटर है वो एकदम मीडियम होना चाहिए, ना तो हमें बैटर पतला बनाना है और ना ही बैटर हमें थिक बनाना है। यदि आपका बैटर ज़्यादा थिक होगा तो वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे, स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, वो थोड़ा सा ऐसा थिक बनेंगे, टाइट बनेंगे, कड़क। और आप बैटर यदि पतला बहुत ज़्यादा रखोगे तो वो फिर अच्छे से फूलेंगे नहीं। बस हमें मीडियम, इसका बेस है बैटर, वो हमें मीडियम रखना है। और इसके भी ऊपर हम पूरी है वो चटनी ऐड कर लेते हैं। और हमें ये चटनी एक बार में आधी ऐड करनी है, उसके बाद में ये जैसे ही हमारा पानी है वो खमन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद में हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, जिससे इसका फ्लेवर है वो सब अंदर तक जाए और इसका टेस्ट है वो सब में इक्वल आए और बहुत ज़्यादा शानदार होता है। इससे हम ग्रीन चटनी के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट है वो इनहेंस होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे है वो ढोकले बहुत ज़्यादा शानदार, स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बने, एकदम मुंह में डालते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट है हमारा ये ढोकला बना है। दोनों ही ढोकले एक ही जैसे बने हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कलर वेजिटेबल का है और बहुत ज़्यादा शानदार बने हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और हमें बताइए कमेंट में कि आपकी रेसिपी में क्या कमी थी और ये होता तो अच्छा होता। आप जो सजेशन करोगे मैं उस हिसाब से ध्यान रखूँगा, आगे भी उसी हिसाब की वीडियो बनाऊँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे दोनों तरह के ढोकले आपके सामने बनकर तैयार हैं। ये वेजिटेबल वाला है और साइड में बिना वेजिटेबल वाला है, लेकिन दोनों का बैटर बनाने का और स्टीम करने का प्रोसेस सेम है। तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए और कमेंट करिए और बताइए कि आपकी रेसिपी शानदार बनी है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।